एटमॉस्फेयर गैसेस का लेयर है जो अर्थ को सराउंड करता है। एयर अर्थ के मास का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर एबव हाइट पर एटमॉस्फेयर के टोटल मास का 99% कॉन्सेंट्रेटेड है, जो ग्रेविटी द्वारा होल्डेड है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 99% ऑफ गैसेस को कवर करते हैं और रिमेनिंग वॉल्यूम में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन एंड अदर गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर में गैसेस का कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है जो लेयर्स में डिवाइडेड है और अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करता है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर में डिवाइड करा गया है। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.9% आर्गन एंड 0.1% अदर गैसेस है। रिमेनिंग 0.1% में ट्रेस अमाउंट ऑफ नियॉन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर गैसेस हैं। वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के सरफेस से 90 किलोमीटर तक के हाइट पर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर के ड्राई कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है। अर्थ के सरफेस पर नाइट्रोजन रेट ऑफ बर्निंग को स्लो डाउन कर देता है और ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है। लिविंग थिंग्स को प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन एंड कंबशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है, जिसे लिविंग थिंग्स द्वारा फूड के डिमांड को फुलफिल करा जाता है। यह एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो हीट को स्पेस में जाने से रोकता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करता है और सम पार्ट को अर्थ सरफेस की ओर रिफ्लेक्ट करता है। ओजोन ये फिल्टर की तरह एक्ट करता है और अर्थ सरफेस के 10 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, जो सन से निकलने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और उसे अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से रोकता है। वाटर वेपर इसका प्रेजेंस लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ऑल्टीट्यूड के इंक्रीमेंट के साथ वाटर वेपर लेवल डिक्लाइन होता है। डस्ट पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। टेम्परेचर एंड डेंसिटी के बेस पर एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड करा गया है। इन जनरल टेम्परेचर एंड डेंसिटी दोनों ऑल्टीट्यूड के इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होते हैं। ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट लेयर है। इसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। पोल्स पर ये 8 किलोमीटर तक के हाइट पर एक्सटेंड होता है और इक्वेटर पर इसकी हाइट 18 किलोमीटर होती है। ये इक्वेटर पर थिकेस्ट होता है और नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर थिनर होता है। इंटायर एटमॉस्फेयर के मास का अप्रोक्सीमेट 75 एंड 80% ट्रोपोस्फेयर में कंटेंट है। एटमॉस्फेयर का मोस्ट वाटर वेपर, डस्ट एंड एश पार्टिकल के साथ ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ अर्थ क्लाउड ट्रोपोस्फेयर में लोकेटेड है। ट्रोपोस्फेयर्स में टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड्स के साथ डिक्रीज होता है। ट्रोपोपॉज जोन जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट करता है उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ट्रोपोपॉज पर एयर का टेम्परेचर इक्वेटर पर -80 डिग्री सेल्सियस एंड पोल्स पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोपॉज के एबव 50 किलोमीटर तक के हाइट पर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। इस लेयर में ओजोन लेयर होता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ पर लाइफ को इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस्ड हीट के कारण स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ बढ़ता है। स्ट्रेटोस्फेयर में वाटर वेपर नहीं होता। स्ट्रेटोस्फेयर नियरली क्लाउडी एंड वेदर फ्री होता है। ये एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां जेट प्लेन्स पहुंच सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप को स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। मेसोस्फेयर ये अर्थ सरफेस के एबव 50 से 80 किलोमीटर के बीच लोकेटेड है। मेसोस्फेयर में टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है। इस लेयर के टॉप पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो अर्थ पर कोल्डेस्ट प्लेस है। मीटियोर्स एटमॉस्फेयर के इस लेयर में बर्न अप होते हैं। बोथ साउंडिंग रॉकेट्स एंड रॉकेट पावर एयरक्राफ्ट मेसोस्फेयर तक रीच करने में कैपेबल होते हैं। मेसोस्फेयर का अपर बाउंड्री को मेसोपॉज कहा जाता है। थर्मोस्फेयर अर्थ सरफेस से एबव 80 एंड 700 किलोमीटर के बिटवीन लोकेटेड होता है। आयनोस्फेयर बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर इस लेयर का पार्ट है। ये आयंस को कंटेन करता है जो चार्ज पार्टिकल होते हैं। अर्थ ट्रांसमिटेड
रेडियो वेव्स इस लेयर द्वारा अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट करा जाता है। टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होता है। डी लेयर, ई लेयर एंड एफ लेयर 3 मेजर आयनोस्फीयर लेयर्स हैं। थर्मोस्फीयर क्लाउड एंड वाटर वेपर फ्री होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थर्मोस्फीयर्स में ऑर्बिट करता है। एक्सोस्फीयर अर्थ के एटमॉस्फेयर के टॉप मोस्ट लेयर को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ये अर्थ सरफेस के एबव 700 एंड 10,000 किलोमीटर के बीच लोकेटेड है। एक्सोस्फीयर के बॉटम को एक्सोबेस कहा जाता है। वेदर अराउंड द वर्ल्ड वेरी करता है और ये फ्यू मिनट्स, आवर, डेज एंड वीक्स पर चेंज होता रहता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फियर रीजन ग्राउंड के क्लोजेस्ट है, जहाँ मोस्टली वेदर होता है। एयर प्रेशर एंड वेदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस वेदर को डिटरमाइन करता है जो उस रीजन में होता है। जब एयर प्रेशर हाई होता है तो क्लियर ब्लू स्काईज प्रेजेंट होते हैं। हाई प्रेशर क्लाउड को फॉर्म होने से रोकते हैं। लो एयर प्रेशर में क्लाउड फॉर्म होते हैं। क्लाइमेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एरिया के एवरेज वेदर पैटर्न को रेफर करता है। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट रीजनल क्लाइमेट होता है। ग्लोबल क्लाइमेट ऑल रीजनल क्लाइमेट का एवरेज को ग्लोबल क्लाइमेट कहा जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट के चेंज के साथ वेदर पैटर्न्स को एंटिसिपेट करा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड रेनफॉल क्लाइमेट के मेन एलिमेंट होते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हाईली वेरिएबल है और क्लाइमेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल सीजनल क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले इम्पोर्टेंट फैक्टर्स लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, विंड्स एंड एयर मासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सब फैक्टर क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। सेमी परमानेंट हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस और स्टॉर्म्स, ओशियन करंट्स एंड माउंटेन्स बैरियर भी क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं।